दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में 114 अरब रुपए का खर्चा आया था। ऐसी 153 बिल्डिंग्स इलोन मस्क एक ही झटके में खरीदने की ताकत रखते हैं। बिल गेट्स ने जितने पैसे अपनी पूरी जिंदगी में कमाए हैं उतने इलोन मस्क ने एक साल में कमाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इलोन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक समेत 7 कंपनियों को रन करते हैं और उनका सबसे बड़ा ख्वाब जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता और वो है 2030 तक इंसानों को मार्स पर पहुंचाना। इलोन का कहना है कि इसके लिए अगर उन्हें अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो बेच डालेंगे, लेकिन इंसानों को मार्स पर पहुंचा कर रहेंगे। रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर और वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस बिजनेसमैन इलोन मस्क के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इतने कम अरसे में इलोन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इलोन मस्क की लाइफ स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है। जो काम इलोन मस्क कर चुके हैं और जो वो करने वाले हैं शायद कुछ लोग उस पर यकीन भी ना कर पाएं। तो चलिए सदी के सबसे महान इंसान की फेलियर टू सक्सेस स्टोरी जानते हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन इस बंदे में बचपन से ही खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलोन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला तो उसके साथ एक प्रोग्रामिंग की बुक भी मिली और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही उस बुक को पढ़कर ख़त्म कर दिया और 12 साल की उम्र में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके एक ब्लास्टर नामी गेम बनाया और उसे एक कंपनी को $500 में बेच दिया। वक्त के साथ साथ हालात के दबाव ने इलोन मस्क से लकड़ी काटने का भी काम करवाया, जिससे चंद पैसे उनको पेट भरने के लिए मिलते थे। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इलोन ने बिजनेस करने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी सिटी गाइड वेबसाइट खोली। उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था क्योंकि दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे। इस वेबसाइट से बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। कुछ टाइम बाद इलोन की मेहनत रंग लाई और कॉम्पैक नामी कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलोन का हिस्सा $22 मिलियन था। इलोन चाहते तो वो जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन इलोन ने ऐसा नहीं किया। एक दिन जब इलोन बैंक के बाहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने लंबी लंबी लाइनें देखीं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया X.com का, जो कि आगे चलकर पेपल बनी। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सिर्फ एक ईमेल के थ्रू करती थी। पहले तो लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में ये कंपनी इतनी फेमस हुई कि ईबे ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया और इस बार इलोन का हिस्सा था $165 मिलियन और इन पैसों से इलोन ने वो किया जो कि वो हमेशा से करना चाहते थे। इलोन ने स्पेसएक्स नामी कंपनी खोली, जिसका मकसद था कि कम पैसों में ऐसे रॉकेट्स बनाए जाएं जो कि ना सिर्फ स्पेस में जाएं बल्कि अपना काम मुकम्मल करके दोबारा ज़मीन पर लैंड करें और उन्हें रिफ्यूल करके दोबारा यूज़ किया जा सके। लेकिन ये काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो काम नासा जैसी स्पेस एजेंसीज भी नहीं कर पाई वो काम प्राइवेट कंपनी कैसे कर सकती थी। इलोन के पास रॉकेट साइंस की ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस। बावजूद इसके इस इंसान ने कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक 3 रॉकेट्स आसमान में ही ब्लास्ट हो गए। और दूसरी तरफ इलोन ने टेस्ला नामी कंपनी खोली, जिसने इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया के सामने मुतारिफ करवाईं। ये कार्स सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारी जेब के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इसकी चार्जिंग का खर्चा फ्यूल से 60% कम है। इन कार्स का सबसे बड़ा ऑप्शन है ऑटो पायलट मोड, जिससे कि गाड़ी बिना ड्राइवर के अपने आप ही चलेगी। लेकिन इलोन मस्क के पास आखिरी $40 मिलियन और 2 ऑप्शन बचे थे कि या तो सारा पैसा टेस्ला में लगा दो और स्पेसएक्स को डूबने दो, या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को ही डूबने दो। तो इलोन मस्क ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और अपना चौथा रॉकेट लॉन्च कर दिया और फॉर्चुनेटली वो चल पड़ा। अगर वो भी फेल हो जाता तो इलोन मस्क रातों रात रोड पर आ जाते। नासा ने इलोन मस्क को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने कि इलोन की डूबती नैया पार करा दी। उनका कहना है कि कामयाब होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें झेलने की हिम्मत होनी चाहिए है,
क्योंकि सिरे से कंपनी बनाना बहुत मुश्किल काम है। इस कामयाबी के बाद इलोन ने न्यूरालिंक नामी कंपनी बनाई जो कि ऐसी ब्रेन चिप्स बना रही हैं जो कि अपाहिज लोगों के ब्रेन में फिट की जाएंगी और वो भी नॉर्मल लोगों जैसे ही सारे काम कर पाएंगे। और इसका पहला ऑपरेशन 2024 में ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इलोन की एक और कंपनी है स्टारलिंक जो कि 12,000 सैटेलाइट्स ज़मीन से 500 किलोमीटर ऊपर लॉन्च करेंगे और वो ऊपर गर्दिश करके अर्थ का कोना कोना कवर करेंगे, जिससे कि हर इंसान हर जगह फास्ट और फ्री इंटरनेट का मज़ा उठा सकेगा। और उनमें से भी 1000 सैटेलाइट्स नवंबर 2020 को यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च कर दिए गए हैं और वहां फ्री बीटा इंटरनेट की सर्विस शुरू हो चुकी है। इलोन कहते हैं कि रिजल्ट की परवाह किए बिना इंसानों को अपने काम में 100% देना चाहिए है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना चाहिए है। इलोन की कामयाबी महज तुक्का या अच्छी किस्मत नहीं है, बल्कि सख्त मेहनत और लगन है। इलोन को अपने काम से इतना प्यार है कि वो फैक्ट्री में सोफे पर ही सो जाते हैं ताकि फैक्ट्री में हो रही हर हलचल पर नज़र रखी जा सके। एक मर्तबा टेस्ला कंपनी में एक मशीन टूल खराब हो गया जो कि सिर्फ फ्रांस में ही बनता है। एम्प्लॉय ने कहा कि हम ऑर्डर कर देते हैं, 2 दिन तक डिलीवर हो जाएगी। इस बंदे ने उसी वक्त अपना प्राइवेट जेट निकाला और फ्रांस पहुंच गया उस टूल को लेने के लिए और सेम डे शाम को उस टूल को लेकर वापस भी आ गया और कहा कि कुछ भी हो जाए काम रुकना नहीं चाहिए है। इलोन के फंडे बड़े सिंपल हैं। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में जाने से बंदा ग्रेजुएट नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड और जीनियस इंजीनियर्स मेरे अंडर काम करते हैं। टेस्ला दुनिया की वाहद कंपनी है जिसमें डिग्री नहीं बल्कि आपकी स्किल देखी जाती है। ऐसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं जो कि पूरी दुनिया ही बदल कर रख देते हैं। दोस्तों, ये थी आयरन मैन कहे जाने वाले इंसान इलोन मस्क की लाइफ स्टोरी, जिसने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।